यूं तेरी याद में नम रहने लगी थी आँखें, अश्क बरसे थे वो बरसात न थी पहली सी। मिल आई शिराज से? हाँ। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं किसी मिनिस्टर के साथ रात गुजार कर उसे जेल से छुड़वा दूं। अल्लाह, ये कहा उसने इस तरह? बिल्कुल इसी तरह कहा, क्योंकि बहुत मोहब्बत करता है ना वो मुझसे। जितने मर्दों को मैं जानती हूँ, ये बात तो उनमें से भी कभी किसी ने नहीं कही मेरे मुंह पर। चलें छोड़ें, दफा करें, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। सुनो सुल्तान, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम चाय की बजाय मुझे जहर ला दो। मैं अब जीना नहीं चाहती। कैसी बातें कर रही हैं आप? मरे आपके दुश्मन? आज मैंने शहराज की आंखों में इतनी तहकीर देखी कि उसे पैसों के अलावा कभी किसी से मोहब्बत थी ही नहीं, मुझसे भी नहीं। और मुझे देखो, उसकी मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ गवा दिया। अब्बू ठीक कहते थे, मगर उस वक्त अब्बू की बातें क्यों समझ में नहीं आई मेरे। मैंने किसके लिए अपनी इज्जत गवा दी? शिराज के लिए? पता है सुल्तान, ज़ैनब को अपने बाप की बद्दुआएं लग गई। मैंने बहुत दिल दुखाया था अपने बाप का, उनकी बद्दुआ लग गई मुझे। परी जी, नहीं, मैं परेशान नहीं हूं, मैं ज़ैनब हूं। ज़ैनब, आपकी तबीयत खराब हो रही है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये ज़ैनब का घर नहीं है। मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। कहाँ आ गई मैं? ये मेरा घर नहीं। बहुत पैसा आ गया तुम्हारे पास करम, और अभी और भी आएगा। और तुम और तुम्हारे घर वाले हर रिश्ते को पैसे से तुम्हारे लिए खरीद लेंगे। तुम्हें जरूरत रही कहाँ है मोहब्बत की? ये तुम्हें डॉलर और दिनार तो नहीं दे सकती ना। तुम कागज के टुकड़ों से अपने अकाउंट भरो, बाकी हर चीज को हाथ से जाने दो। कल को तुम्हारी माँ और बहनें तुम्हारे लिए कोई 16 साल खूबसूरत लड़की ले आएंगी और तुम मजे से उसके साथ रहना। तुम्हारा क्या जाएगा? मर्द का क्या जाता है? उम्र तो मेरी गई ना। तुम्हारे नाम पर बैठे बैठे दुनिया के बाजार में दाम तो मेरे कम हुए ना। अपना दिल एक मर्द के और वजूद दूसरे मर्द के साथ रखकर तो मैं जीऊंगी। करम अली, तुम्हारा क्या क्या? तुमको क्या फर्क पड़ेगा?
करम अली को क्या फर्क पड़ेगा? करम अली इंसान थोड़ी है, वो तो सिर्फ मर्द है, पैसे वाला मर्द। अल्लाह का बहुत करम और मेहरबानी है तुम पर ज़ैनी। उसने तुम्हें नेक बनाया, जवानी में इबादत करने वालों में से बनाया और बुराई से दूर रहने वालों में से बनाया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं, क्योंकि मेरी औलाद सीधे रास्ते पर है। क़यामत के दिन मैं अल्लाह से नादिम नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा। करम, फौरन से पेशतर उसको तलाक दो। कमीनी और गरीब, तुमने तो देखी नहीं उसकी गुर्बत। अरे उसके तो 7 पुश्तों ने इतनी दौलत नहीं देखी होगी, तुमने तो किस्मत संवार दी उसकी। अरे अम्मा, हर वक्त पैसों की बातें मत किया करें आप। मैं नहीं जानना चाहता कि मैंने किसी के लिए क्या किया है। मैंने सोचा था गरीब घर की लड़की है, तुम्हारी जूतियां सीधी करेगी सारी जिंदगी, लेकिन मुझे तो पहले दिन से उसके तेवर पता चल गए थे। और देखा कैसी खुलकर सामने आई है। मैं दिखा दी ना अपनी औकात। अच्छा अम्मा बस करें। क्या बस कर दूं? सारा कसूर ही तुम्हारा है। ना तुम उसको इतनी ढील देते, ना आज को उसको इतनी जुर्रत होती। अब देखना देखना सारे बहन भाई कैसे तुम पर हंसते हैं। और कर भी क्या सकते हैं वो लोग। जी सुभान साहब, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, लेकिन परी जी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है अभी। जी मुझे पता है आपका बहुत हर्ज हो रहा है, बस आप 2 हफ्ते और दे दें। नहीं उसके बाद आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, खुदा हाफिज। क्या हो गया है परी जी आपको? क्यों पूरी इंडस्ट्री को अपने खिलाफ कर रही हैं? अब क्या हुआ? सुभान का फोन था, धमकी दे रहा था कि आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और माप का इजलास बुलवाएगा। उसका एडवांस वापस कर दो। किसका एडवांस वापस करेंगी? उसका बहुत हर्ज हो रहा है, सेट लगा के बैठा है वो। मेरा अब जी नहीं चाहता ये सब करने को। थक गई हूं मैं भी थक गया हूं लोगों को जवाब देते देते। इंडस्ट्री का हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके खिलाफ हो गया है। कुछ ने तो खुद ही अपनी फिल्मों से निकाल दिया आपको, बाकियों को आप भगा रही हैं। आखिर आप चाहती क्या हैं? सुकून चाहती हूँ। आप इलाज कराएं अपना डॉक्टर से। तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। मैं तो हो गई रे दीवानी, सैया हो गई रे दीवानी। अरे मेरे बेटे का सारा पैसा तो एक गैर मर्द को, अपने आशना को भिजवाती रही है, हमारी आंखों में धूल झोंकती रही है। ये मेरा और करम का मसला है, आपका नहीं। क्या बात है, वाह वाह, आपका मसला नहीं है। मैं करके लाई थी तुम्हारी शादी। मेरा बेटा तो तेरे मुंह पे थूकता नहीं था, शादी नहीं करना चाहता था तुझसे वो। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं था आपके बेटे से शादी करने का। शौक नहीं था ना,
तू निकल यहाँ से, निकल हमारे घर से अभी, निकल। अभी मैं अपने बेटे से कहती हूँ तुझे तलाक दे। तलाक देनी है तो हक महर भी देना होगा। आए मैं कुर्बान अपनी शहजादी के, हक महर मांग रही हैं। अरे हक महर से ज्यादा तो तू अपने माँ बाप को खिला चुकी है। निकल यहाँ से, निकल। सलीम निकाल इसे बाहर, निकाल इसे धक्के देकर। क्या हो रहा है? छोड़ इसका। तुम अपने कमरे में जाओ। हैं? पागल हो गया? बेटा देख, उसे कमरे में भेज रहा है, उसको निकाल घर से बाहर, तलाक दे उसको। किसकी इजाजत से मेरी बीवी को घर से निकाल रहे थे तुम? वो माँ ने। क्या माँ? वो किसी और के साथ भाग रही है, शादी करने के लिए पर तोल रही है, और तू उसे कमरे के अंदर भेज रहा है। तेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गए क्या? जी अम्मा, पत्थर पड़ गए। वाह बेटा वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। एक 2 टके की लड़की के पीछे माँ जलील हो रही है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे बेटा। इस 2 टके की लड़की को इस घर में लाया कौन था? आप लाई थी ना? टूटी है मेरी नींद, मगर तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से दर, तुमको इससे क्या। रहना बेटे। जी अब्बू। क्या बात है, इतनी रात गए यहाँ बैठे हुए। हमारी बेटी क्या कर रही है? सुबह कॉलेज नहीं जाना? कुछ नहीं अब्बू, अभी तहज्जुद पड़ी थी तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। अच्छा, नींद क्यों नहीं आ रही हमारी बेटी? अब्बू, बाज़ दफा मुझे अल्लाह से बहुत गिला होता है। नहीं, बुरी बात, बुरी बात। अल्लाह की हिकमत होती है हर काम में। तुम मौज मौज मिसले सबा घूमते रहो, कट जाए मेरी सोच के पर, तुमको इससे क्या। औरों का हाथ थामो, उन्हें रास्ता दिखाओ, मैं भूल जाऊं अपना ही घर, तुमको इससे क्या। तुम परेशान मत हो रहनी, मंगनी टूट गई तो क्या हुआ, अल्लाह अच्छा करेगा। शराज से बात हुई अब्बू? नहीं, कोई फायदा नहीं है, ये सब एक है। शराज ऐसा नहीं है अब्बू, जरूर उसके घर वालों ने से वर्गलाया होगा। तुम छोड़ो, जाने दो ज़ैनब, अल्लाह तुम्हें शिराज से बेहतर आदमी देगा। तुमने तो थक के दश्त में खैमे लगा लिए, तन्हा कटे किसी का सफर, तुमको इससे क्या। फिर कहाँ जा रही हो तुम? पता नहीं अम्मी, लेकिन ये बैठे बिठाए तुम्हें एकदम से सब कुछ छोड़ के जाने की क्या सूझी? आप खुद ही तो कहती थी कि मैं शोबिस छोड़ दूं। हाँ, कहती थी, मगर अचानक इस तरह। हाँ, इसी तरह। लेकिन पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रही हो?
यहाँ सब लोग मेरा चेहरा पहचान लेते हैं। अब मैं चेहरे को तो बदल नहीं सकती। मैं इन सब लोगों की नजरों से दूर चले जाना चाहती हूँ, जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम शादी कर लो। नहीं अम्मी, शादी मेरी किस्मत में नहीं है। ऐसा मत कहो ज़ैनब, 5 दफा मुंह से निकली हुई बात पूरी हो जाती है। गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। आप ठीक कहती हैं कि सिर्फ अल्लाह के पास है। जब इंसान गलत रास्ते पर चलने लगता है ना, तो उसे अपना अंजाम नजर आने लगता है। बस आप अपनी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे सुकून मिल जाए, कहीं मिले पर मिल जाए अम्मी। मैं अपने घर वालों के रवैये में बहुत शर्मिंदा हूं। अफसोस है मुझे कि उन्होंने ऐसी हरकत की। मुझे तलाक चाहिए। मैं अब और आपके साथ नहीं रह सकती। ये क्या है? वही जो आपको चाहिए, आप मांग रही हैं। तलाक। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? नहीं, जब तक तुम्हारी इद्दत की मुद्दत नहीं पूरी हो जाती तुम यहाँ इसी घर में रहना। तुम्हारे हक मेहर का चेक, जेवरात तो पहले ही तुम्हारे पास है। इसके अलावा मुझसे या इस घर से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले जा सकती हो। आप कहाँ जा रहे हैं? जब तक तुम्हारी इद्दत की मुद्दत नहीं पूरी हो जाती मैं कहीं और रह लूंगा। और इद्दत पूरी हो जाने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी? जमाल का कांटेक्ट नंबर दे दो मुझे, मैं उसको यहाँ बुला लेता हूँ। क्यों?
ताकि तुम दोनों निकाह कर सको। तुम लोगों के रहने का, उसके काम का सब इंतजाम कर दूंगा मैं। आप मजाक कर रहे हैं? मेरा तुम्हारा मजाक का रिश्ता खत्म हो चुका है। तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हारे वो सब ख्वाब, वो ख्वाहिशात, सब कुछ वापस लौटाना चाहता हूं। वो सब कुछ वापस लौटा रहा हूं जो मैं लौटा सकता हूं। आप उसे यहां बुलवा देंगे, पर आप ये सब कुछ कैसे करेंगे? तुम निकाह के बाद अगर मुझे ये सब कुछ बता देती तभी मैं यही करता। आप गुस्सा नहीं है मुझ पर, जमाल पर? तुम पर हो, जमाल पर नहीं। तुम मेरी बीवी, मेरी इज्जत थी। जमाल के साथ राब्ता रखकर तुमने ना सिर्फ अपनी बल्कि मेरी भी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। जमाल पर मुझे क्यों गुस्सा आएगा? मैं तो उस बेचारे को जानता भी नहीं। कोई गिला नहीं है मुझे उससे। मैं बुरी लड़की नहीं हूं। मैंने कहा कि तुम बुरी लड़की हो। तुमने जो कुछ किया तुम्हारे पास उसकी वजूहात है। वजूहात जितनी मर्जी मजबूत क्यों ना हो, तुमने शादी जैसे रिश्ते को पामाल किया है। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा होगा। छोटा लफ्ज है दुख, बहुत छोटा लफ्ज है। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मैं वादा करती हूँ मैं आपको वो सारे पैसे लौटा दूंगी जो मैंने पैसे? मैंने मांगे तुमसे पैसे? पैसों का जिक्र किया है मैंने? नहीं चाहिए मुझे पैसे। I don't need it. पैसे अगर मेरी जिंदगी में पहले से जमाल ना होता तो मैं आपके साथ ऐसा नहीं करती। दुआ करूंगा मैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी ना हो।
आसान मेरी जात न थी पहली सी। मुझे भी अपने साथ ले जाएं परी जी। मेरे साथ जाकर क्या करोगे तुम? आपकी खिदमत करूंगा। अब खिदमत की जरूरत नहीं रही मुझे। लेकिन आपके बगैर मैं यहाँ क्या करूं? कुछ मत करना, सिर्फ ऐश करना। मैंने तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे जमा करवा दिए हैं कि तुम बाकी की जिंदगी घर बैठे आराम से जी सकते हो। मगर किसके लिए? ये भी तो सोचे ना आप। अपने लिए जीना। सारी जिंदगी अपने लिए नहीं जिया तो अब क्या जीऊंगा अपने लिए? कोशिश करना। मुझे भी अपने साथ लेके जाए। नहीं सुल्तान, मेरा अब जवाल शुरू हो रहा है और जवाल के दिन इंसान को अकेले ही गुजारने चाहिए। जवाल में साथी मिल जाए तो पता कैसे चलेगा कि जवाल आ गया है? ये जवाल ना आप खुद लेके आई हैं। जवाल इंसान खुद ही लाता है। आना तो था ही इसे, लेकिन मैं चंद साल पहले ही ले आई। किसी से शादी करके इंडस्ट्री छोड़ती? किससे? मैं बात करूं किसी से? नहीं, मैं अब जिंदगी में कोई नया रिश्ता नहीं चाहती। मगर जानती हूँ कि तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी, और मैं आसमान पर चमकते चमकते थक गई हूँ। मुझे गुम हो जाने दो। तेरा दिमाग तो ठीक है? मैं सही कह रही हूँ जमाल। उसने तुझे तलाक दे दी? हाँ। और उसने ये कहा है कि मुझे वहां बुला के तेरी और मेरी शादी करवा देगा? हाँ, वो तो ये भी कह रहा था कि वो तुम्हारे काम का कुछ बंदोबस्त करेगा और तुम्हें यहाँ पे कोई जगह दिलवाएगा रहने के लिए। मुझे तो कोई चक्कर लगता है भाई। तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। वो वाकई बहुत अच्छा आदमी है। इतना अच्छा कि अपनी बीवी की किसी दूसरे आदमी से शादी करवाता फिर? नहीं जरी, मुझे लगता है कि ये मुझे वहां बुला के जान से मार देगा मुझे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुझे कैसे पता कि ऐसा कुछ नहीं करेगा वो? उसको ये सब कुछ जब पता चला तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, तो तुम्हें क्या कहेगा? नहीं जरी, मुझे लगता है कि ये मुझे बुला के हम दोनों को इकट्ठा जान से मार देने का इरादा रखता है। करम ऐसा आदमी नहीं है। अच्छा, तू उसकी ज्यादा हिमायत ना किया कर। मैं हिमायत नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब वो फोन करे तो उससे आराम से बात करना, इस तरह बात नहीं करना। अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे करोड़पति शौहर से किस तरह बात करनी है। जमाल, मैं अब उसकी बीवी नहीं रही, हमारी तलाक हो चुकी है। मजाक कर रहा था यार, लेकिन मान ना मान, मुझे ये आदमी पागल लगता है। अच्छा, बाद में बात करते हैं। रखती हूँ। हाँ, बाय। अनवाला
तूफान है बड़ा बेईमान है आजमान आजमान। हेलो, करम अली बात कर रहा हूँ। आने वाला कोई तूफान है बड़ा बेईमान है आजमान आजमान। हेलो, करम अली बात कर रहा हूँ। बोलें। जरी ने तुम्हें मेरे बारे में बताया? हाँ, जरी ने आपको मेरे बारे में भी बताया होगा। इसीलिए तो बात कर रहा हूँ। जी बोले। कराची का कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ, वहां जाके मिल लो, तुम्हारे विषय का बंदोबस्त हो जाएगा। वहां जाके मुझे कोई ये पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ेंगे? नहीं। ये बताएं, मैं वहां कब तक जाऊंगा आपके पास? मैं नहीं जानता। तो फिर कौन बताएगा भाई? ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वाले। जरी तो कह रही थी कि मैं वहां 2-3 महीने तक पहुंच जाऊंगा। जरी कुछ नहीं जानती। जितनी जल्दी जाके मिलोगे उतनी जल्दी तुम्हारा वीजा लग जाएगा। नंबर लिखो। बोले। 0300 हाँ 8227 227। सही है। मशहूर अदाकारा परिजात की फिल्म इंडस्ट्री से अचानक गुमशुदगी ने इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर की रातों की नींदें उड़ा दी हैं, जिन्होंने परिजात को अपनी फिल्मों में कास्ट कर रखा था। एक सरकारी अफसर के साथ चंद माह पहले एक गेस्ट हाउस में पकड़े जाने के स्कैंडल ने अगरचे पहले ही परिजात की नंबर 1 की पोजीशन को शदीद धक्का पहुंचाया, मगर इनके इस तरह अचानक गायब होने के बाद जिन चंद बड़े प्रोजेक्ट्स में इनको कास्ट किया गया था, इनसे भी इनको अलहदा किया जा रहा है। परिजात के पुराने सेक्रेटरी सुल्तान अब उभरती हुई अदाकारा हूर के साथ मुंसलिक हो गए हैं, मगर परिजात के बारे में वो मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इंडस्ट्री में यह अफवाह भी गर्म है कि परिजात का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा और वो इस वक्त दिमागी अमराज के किसी प्राइवेट क्लिनिक में जेर इलाज है, जबकि कुछ और लोगों का कहना है कि परिजात किसी मिनिस्टर के साथ खुफिया शादी करने के बाद उसी के कहने पर इंडस्ट्री को खैराबाद कह चुकी हैं।
जमाल। करम। जरीका आती है अभी। सामान गाड़ी में पड़ा है मेरा। मेरा आदमी तुम दोनों को छोड़ आएगा। छोड़ कहाँ आएगा? अपार्टमेंट का इंतजाम किया है। खरीदा? नहीं, 1 साल के किराए पे है। ये आसान करने की क्या जरूरत थी? किराए पर तो मैं भी कोई जगह ले सकता था। मर्जी, छोड़ देना। जमाल, कैसे हो तुम? तुम? अच्छा। तू कैसा है? ये हुई ना बात। मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? बस तेरे सामने हूँ। करम, ये जमाल, ये करम अली। मिल चुके हैं। मैं भी आई। हाँ, तुझे आप इंतजार करो। जरी बता रही थी कोई काम वाम ढूंढा है आपने मेरे लिए? एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम है। पैकिंग? कोई ढंग का काम नहीं मिला था आपको? तुम दोनों को मुनासिब इनकम हो जाएगी। हाँ, तो अब ऑस्ट्रेलिया आके मैं पैकिंग करूंगा। हाँ? तुम्हारे पास तालीम इतनी ज्यादा नहीं है, ना ही किसी काम का तजुर्बा है। अच्छी नौकरी तो ये दोनों चीजें हो तो मिलती है। ओ भाई, ये पैकिंग वैकिंग मुझसे नहीं होगी, ठीक है? मर्जी। एक्सक्यूज मी। पैकिंग। रख लो। ये तुम्हारे लिए ही खरीदा था।
इसमें कुछ रकम है, जरूरत पड़ सकती है। मेरे अकाउंट में है। जानता, फिर भी रख लो। इसमें सिडनी की एक मस्जिद का भी एड्रेस है। वहां के मौलवी साहब से मैं बात कराया था, वो तुम दोनों की शादी करवा देंगे। बल्कि अच्छा ये होगा कि अगर तुम दोनों आज ही निकाह कर लो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं करण। हो सके तो माफ कर दीजिएगा। जमाल लीजिए, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो ये है वो दड़बा जो करम अली साहब ने 1 साल के लिए इनायत किया है। दड़बा तो नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या अच्छा ही है इसमें? उसका अपना घर देखा है तूने? वो उसका अपना घर है, उसकी अपनी मेहनत की कमाई का, हमें क्या? मुझे पता था, अच्छी तरह पता था कि एक दिन कमाई का ताना जरूर देगी तू मुझे। हाँ भाई, इतने अमीर शौहर के साथ रहने के बाद हम क्यों अच्छे लगेंगे तुझे? तू अच्छा ना लगता तो तेरे लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। ये बार बार मुझ पे एहसान ना जताया कर तू। क्या हो गया जमाल, बात बात पे ताने क्यों देता है? मैं ताने नहीं दे रहा हूं जरी, लेकिन ये करम पे मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। कह रहा था कोई बहुत बड़ा अपार्टमेंट देगा हमें, जॉब दिलाएगा, ये अपार्टमेंट दिया। हम दोनों उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जो कुछ मिला है एहसान है हम पर। कैसा एहसान? तेरी जगह कोई और होती ना तो तलाक के बदले में आधी जायदाद लेके फारिग होती, और तू इस छोटे से अपार्टमेंट को पैकिंग की मामूली सी जॉब को एहसान कह रही है। वाह, एक घंटा नहीं हुआ हमारे निकाह को जमाल, और हम ऐसे लड़े जैसे 25 साल से हमारी शादी हुई हुई हो।
मैं लड़ नहीं रहा था तुझसे। अगर लड़ता तो शादी करके तुझसे यहाँ क्यों आता? मुझे बस एक कर्म अच्छा नहीं लगा। अजीब कोई मखरूर सा आदमी है। तो छोड़ ना, हमारा क्या लेना देना। बस जो कुछ था खत्म हो गया, छोड़। क्या देख रही थी, दिखा जरा। मेरे जेवर देखना। और भी है। कैसे है? अच्छे। डॉक्टर ने कहा कि अभी अर्ली स्टेज पे है। चांसेस है कि ठीक हो जाए। इंशाल्लाह जरूर। लेकिन क्यों हुआ तुम्हें? तुम्हारे बजाय मुझे होना चाहिए था बेटा। बहुत दुआ करती हूँ मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे। ये घर, ये दौलत, ये रेलवे, ये सब मेरी दुआओं से है बेटा। तुम्हें ठीक होना होगा। तुम्हारे बहन भाई बहुत परेशान है। ये सब उस कमबख्त जरीन के तावीज़ करनों की वजह से हुआ। सब उस जरीन के तावीज़ करने से। बस करते हैं। किसी की औलाद को बद्दुआ दो तो वो अपनी ही औलाद को लगती है। निकल चुकी है वो मेरी जिंदगी से। छोड़ दें उसको कोसना। मैंने ऐसी जिंदगी के ख्वाब देखे थे जिनमें, तुझे याद है हम कितनी बातें किया करते थे? हाँ, सब याद है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तेरे साथ इतना ही आजाद फिर रहूंगा। पाकिस्तान में होते ना तो चूहों की तरह ही छुपे होते सब। इसलिए तो मैं पाकिस्तानी गई।
वहां जाकर फिर धक्के खाने पड़ते हैं। तो मुझसे सिलाई विलाई का काम नहीं होगा। तुझे पता है, अब मैं सबको पता चल गया मेरी तेरी शादी का, और तेरे अम्मा अब्बा तो रोजाना मेरे अम्मा अब्बा के घर लड़ने आ जाते हैं। तो लड़ने दे, हमें क्या, हमने कौन सा दोबारा जाके अपनी शक्लें दिखानी है हमें। तूने पाकिस्तान वापस नहीं जाना है? सोचेंगे, पहले तो यहाँ की सोच, यहाँ सेट होना है। और तू कल से फैक्ट्री जाना शुरू कर। 2 हफ्ते हो गए घर पे ही बैठा हुआ है। तो क्या हो गया, अभी तेरे पास कितने पैसे बाकी पड़े? हाँ लेकिन कोई काम वाम करना है कि नहीं? अच्छा बस बस, मुझे ज्यादा नसीहत है ना किया कर, मेरा सारा मूड खराब हो जाता है। हाँ, मूड खराब हो जाता है। कहाँ का सेठ है तू? सारा पैसा मेरा है, मेरा। सर, सर, डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कहा है कि बच जाओगे। सिक्सटी 70% चांस हैं सर्वाइवल के। इंशाल्लाह सर आप बहुत जल्द से तैयार हो जाएंगे। लेट्स सी। सर आप कुछ अरसे के लिए ऑफ क्यों नहीं ले रहे थे? सोच रहा हूं, थक जाता हूं मैं अब, थकन होने लगी है। सर आप ऑफिस की फिक्र ना करें, ऑफिस को हम सब संभाल लेंगे, आप रेस्ट करें। थैंक यू। बाबर साहब आए होंगे, जरा भिजवाना उन्हें। ठीक है सर। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने बेटा? डॉक्टर कह रहा था कि अगले महीने की 2 तारीख को आना, कुछ और टेस्ट करने हैं उसने। इंशाल्लाह सब ठीक होगा बेटा, अल्लाह ने चाहा। दुआ करें। तुम्हारी तकलीफ पर मैं दुआ नहीं करूंगी, कैसे हो सकता है? मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई। और मैं क्या, तुम्हारे बहन भाई इतने परेशान हैं, बार बार फोन। वो मेरा बच्चा, कुछ दिनों से मैं तुमसे एक बात करना चाहती। देखो ना बेटा, जिंदगी मौत का क्या पता। मैं चाह रही थी कि तुम अपनी वसीयत लिख देते। तुम्हारे बहन भाई भी यही चाह रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस, इन सब की वसीयत लिख दो।
बड़ा अच्छा। बाद में झगड़े हों बेटा, इससे क्या फायदा। मैं खुद चाह रही थी तुमसे बहुत दिनों से बात करना, लेकिन बस सलीम तो बल्कि कह रहा था कि हो सकता है भाई ने वकील से सारी वसीयत लिखवा ली हो, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ्टी कह रहा था भाईजान से पूछ लीजिएगा। देखो ना बेटा, ये बहन भाई आपस में लड़े, इसका क्या फायदा। तकलीफ तो मुझे होगी ना। ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। दुनिया में कोई तुमसे ज्यादा बदकिस्मत नहीं होगा करमली। तुम्हारे पास नोटों के ढेर और आसाइशों के अलावा आखिर है ही क्या। खूनी रिश्तों की मोहब्बत तक नहीं, मां की ममता तक नहीं। इन सब को तुम्हारी जिंदगी की जरूरत नहीं, तुम्हारी मौत का इंतजार है। तुम मर जाओ करमली, अब जी कर करोगे भी जो मर जाओ। जमाल, जमाल उठ जा। जमाल, जमाल उठ, बहुत देर हो गई है। क्या यार, क्यों सुबह सुबह तंग कर रही हो? जमाल उठो, तुझे काम पे जाना है, उठ जा। चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा। कल चला जाऊंगा? तूने कल रात मुझसे वादा किया था कि तू आज काम पे जाएगा। अच्छा ना, चला जाऊंगा कल। क्यों दिमाग खराब कर रही है? दिमाग खराब कर रही है? उठ जा, देर हो रही है। जरी कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी यार, आज नहीं जाऊंगा तो क्यों तूफान खड़ा कर रही है सुबह सुबह? मैं नाश्ता बना रही हूं, उठ के जल्दी से बाहर आ, देर हो रही है। चल उठ जल्दी से, काम नहीं करेगा तो खाएंगे कहां से? परिजात,